अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम नफीस अमानुल्लाह है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग कर्व। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भरपूर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये बोर्ड के पेपर पैटर्न के बारे में है। और जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है वो इस साल थोड़ा सा तब्दील हो चुका है। जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं उनमें पहले जितने भी पेपर्स होते थे वो सब जनरल नेचर के होते थे। इस दफ़ा उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक 75% पेपर जो है आपका वो जनरल पेपर होगा और 25% पेपर जो है वो आपका कंसेप्चुअल होगा। अब कंसेप्चुअल पेपर में आपके पास दो चीज़ें होंगी। आपके पास जो पेपर है वो रीजनिंग बेस्ड आएगा और एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। अब इस चीज़ को लेके बहुत सी मिसकंसेप्शंस हैं जो कि यूट्यूब पे बच्चों को दी जा रही हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 25% जो पेपर है वो बहुत मुश्किल होगा या आपकी आउट ऑफ बुक आएगा। उस सिलसिले में कुछ लोग जो हैं वो कुछ की बुक्स रिकमेंड कर रहे हैं आपको, कुछ एक्स्ट्रा नोट्स रिकमेंड कर रहे हैं। तो मेरा जो आज का बेसिक पर्पस है ये वीडियो बनाने का वो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस देना है कि बेसिकली ये जो 25% पेपर कंसेप्चुअल दिया है उन्होंने, इसका मतलब क्या है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 25% पेपर जो है वो आपका आउट ऑफ द बुक आएगा या आउट ऑफ सिलेबस आएगा। जैसा कि पहले सबके सब शॉर्ट क्वेश्चंस की हम पहले एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते थे। डिफाइन दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस, राइट डाउन द एग्जांपल ऑफ दिस, राइट डाउन द यूजेस ऑफ दिस। ठीक है, सो ये एक सिंपल क्वेश्चंस थे, सिंपल स्टेटमेंट दी होती थी, आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन लिखनी होती थी, फार्मूला लिखना होता था, यूजेस लिखने होते थे। अब भी 75% पेपर आपका इसी तरह का होगा, इसी नोयत का होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो 25% पेपर आपका चेंज हुआ है उसमें सिर्फ ये है कि कुछ रीजनिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड आपका कुछ क्वेश्चंस आएंगे और वो आपकी बुक में से ही आएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक बात रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसको फोकस करें, उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। वो एक बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव सी बुक है। अगर आप चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि 95% या 95 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप अपनी बुक के अलावा और किसी भी प्लेटफॉर्म से जो है वो प्रिपरेशन नहीं करें। अब ये 25% जो कंसेप्चुअल पेपर आएगा इसकी हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसा मैं आपको फिजिक्स की एग्जांपल दे देता हूँ कि फिजिक्स में मैक्सिमम आपसे क्या पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेम अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, या आपसे पूछा जा सकता है कि वाई हाइट ऑफ रेसिंग कार्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। यानी कि पेपर को मेरे मुताबिक तो सिंप्लीफाई कर दिया गया है। पहले क्वेश्चंस के अंदर, सिंपल क्वेश्चंस के अंदर आपने 4-4, 5 डिफरेंसेस लिखने होते थे। अब ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे आपने जस्ट 1 या 2 लाइन की रीजनिंग बतानी है उनको और आपको उसके सॉलिड और फुल मार्क्स मिल जाने हैं। इसी तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, जैसे लेट्स सपोज आपने टॉपिक पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम फ्यू डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और नेम डिवाइसेस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी तरीके से हम एक केमिस्ट्री के क्वेश्चन की एग्जांपल ले लेते हैं। हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर न्यूमरस। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेसिकली आपकी बुक से ही लिए जाएंगे और ये बुक के अंदर सारे के सारे क्वेश्चंस मौजूद हैं। आपको एक्स्ट्रा मटेरियल याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस 25% ऑफ पेपर पोर्शन को कवर करने के लिए आपने करना क्या है कि आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो कुछ एक्सरसाइजेस चैप्टर्स के एंड पे दिए हुए हैं, जैसे फिजिक्स में तो 10 क्लास में हर चैप्टर के एंड पे अलहदा से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसके अलावा जो डिफरेंस क्रिएट होगा आपके मार्क्स में, वो जो साइड इंफॉर्मेशंस दी होती हैं, हमारे पास साइड बॉक्सेस दिए होते हैं, टिडबिट्स दिए होते हैं, कोई क्विजेस दिए होते हैं आपके चैप्टर के साथ साथ, उनको करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि बेसिकली वो जो साइड इंफॉर्मेशंस होती हैं वो आप जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं वहाँ पर, ये उसी से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर की होती है। तो जब आप उस इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, तो बेसिकली आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो सिंपल सी ये बात कि नॉर्मल तैयारी करें जैसे आप पहले करते रहे हैं। जो थोड़ी सी चीज़ आपने इसमें इंक्रीज़ करनी है वो ये है कि आपने अपनी रिव्यू एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस और आपने जो क्या कहते हैं कि साइड इंफॉर्मेशन है या साइड बॉक्सेस हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इस
टेक्निक को यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग जो है वो 95, 96, 97% नंबर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इजीली गेन कर सकते हैं। बट बात यहाँ पर फिर वही आ जाती है कि अगर आप 90 या 90 प्लस मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है आपका। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं सर हमने बड़ी मेहनत की लेकिन हमारे चाहे वो 80% नंबर से ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। तो उसकी रीज़न बेटे ये है कि आप हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। आजकल वही कामयाब है जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों मिलके करेगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में से कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो का सिर्फ यही मकसद था कि आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताया जाए, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो नॉर्मल मार्क्स लेके पास होना चाहते हैं लाइक 40%, 50, 60, 70%, तो उनके लिए तो पेपर पैटर्न में ऐसा कोई इतना बड़ा चेंज नहीं आया क्योंकि 75% पेपर अभी भी हमारा जो है वो डेफिनीशन बेस्ड है। आपके पास सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द थिंग्स एंड यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जाए बोर्ड में। तो में डिफरेंस यहाँ पर कहाँ किस जगह पर आएगा, वो बच्चे जो 95, 96 या 90 प्लस मार्क्स गेन करना चाहते हैं उनके लिए ये थोड़ी सी चीज़ टफ हो गई है, डिफ़िकल्ट ये हो गई है कि अब उनको अपनी बुक की हर चीज़ याद करना पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स आज की वीडियो इतनी ही है। इंशाल्लाह मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये मेंशन ज़रूर करें अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूजन है और वो हमसे पूछना चाहते हैं तो हम आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे। खुश रहें, मुस्कराते रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहें। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।